सबसे पहले मीडिया के तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहूँगा ख़ानदान के बतौर वकील और बिलखसूस मीर हुसैन साहब और मरियम हुसैन साहबा की तरफ से बहुत ही शर्म का मुकाम है, हाईली कंडेमेबल है कि पुलिस तफ्तीश के नाम के ऊपर मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात क्या थे या खुला के हवाले से मामलात क्या थे। इस इखलाकी पस्ती और समाजी कदरों की पस्ती का जवाब हमें आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से चाहिए कि अब आपको चूंकि पता है कि जो झूठ और फरेब आप 10 दिन से इस कौम को, इस शहर को पिला रहे थे, उसका आज पर्दाफाश हो गया है, सच सामने आ गया है। जो रिपोर्ट में भी आपके सामने रखूंगा, तो आपने कहा ये कहीं कातिलों तक ना पहुंच जाएं, अब ये कातिलों के अरेस्ट की डिमांड ना करें, उन बाअसर लोगों को हथकड़ी पहनाने को ना कहें, तो इनके घर की जाती बातें, इनके कोई माली मामलात है, बाप की मजबूरी है तो उसकी ऑडियो कॉल ढूंढ ढूंढ के लो, कातिल नहीं पकड़ रहे, इस्लामाबाद से कहीं और से ढूंढ ढूंढ के महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो कि फ्रस्ट्रेट कर दो मीर हुसैन को और मरियम हुसैन को, इमोशनली एग्जॉस्ट करो, ह्यूमिलिएट करो। या आप तफ्तीश कर रहे हैं या आप हिरासा कर रहे हैं। आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों वोकली आपको कह रहा हूं, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। 10 दिन ये खानदान चुप बैठा रहा, इसने आपको नहीं बताया मीडिया को कि इनमें से किन किन अफसरों ने घंटों रूम में बिठा के अपने बयान तो लेने नहीं आए, मगर अपने दफ्तर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा कि भाई सुसाइड है, मान ले हमारा तजुर्बा है, खुदकुशी कर गया आपका लड़का, मान लें, बैठ जाएं, घर जाके बस शोक मनाएं और उसके लिए कफारा अदा करें। ये शहर का एआईजी कह रहा था, एआईजी कह रहा था। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया, 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहां ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। दूसरी चीज, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था कि जैसे जब शुरू की तस्वीर में वो फूला हुआ था और अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, कि जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है, इसलिए उसके चेहरे के ऊपर से सैंपल्स लेके भेजे गए हैं स्किन के लैब के लिए कि बताया जाए कि अगर इसमें किसी किस्म के केमिकल ट्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं। उसके माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है, उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। उसके यहाँ कान के ऊपर का जो स्कल का एरिया है, इधर उसको फ्रैक्चर है कि उसको यहाँ पे तशद्दुद किया गया। उसके मुंह के अंदर का तालू का एरिया, जबान का एरिया और अंदर के गाल का एरिया, उसके अंदर से ऐसा कंजील्ड काला मवाद मिला है जो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नहीं मिलता। उस मवाद को भी निकाल के लेबोरेटरी भेजा गया है कि ऐसी क्या चीज उसको पीने पे मजबूर की गई या पिलाई गई, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हलक के अंदर तक के जो मसल्स हैं अंदरूनी, उस काले मवाद से भरे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ जो आपकी हाइट बोन है जो अक्सर क्रैक कर जाती है अगर आपको फांसी पे टांगा जाए, मगर अगर वैसे गला दबाया जाए तो ये कंप्रेस भी होती है, यहाँ पे डिस्कलरेशन भी आती है। तो बेशक ऊपर की स्किन डिकम्पोज हो गई है, अंदर तक के मसल्स पे उस इंजरी के निशान है। फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं, जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी और 2 जगह टेर करते हुए निकली, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों के अंदर खून भर गया और ये कंफर्म हो गया कि गोली आगे से निकली और उसकी ट्रेजेक्टरी पीछे से थी, और हड्डियों की टूटने का और फ्रैक्चर की डायरेक्शन ये कंफर्म कर रही है कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं मारी गई। मजीद ये कि यहाँ राइट साइड पे बॉडी के उसकी इंजरी थी, ये जो आपका एब्डोमेन एरिया है, और पैर के अंगूठे के ऊपर भी उसकी इंजरी मिली है। अब उसके जिस्म में मवाद क्या था, उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह ये काले धब्बे क्या हैं, वहां से 17 स्किन सैंपल, 17 अलग जगह से जिस्म के सैंपल लेके केमिकल रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनिंग रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसका हमें इंतजार है कि वो आना बाकी है। मगर एक बात साबित हो गई, जो रुसवाई आपने पैदा की हुई थी, जो ह्यूमिलिएशन आपने पैदा की हुई थी,
जो आप तोड़ तोड़ के सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो आप तोड़ तोड़ के ऑडियो लीक दिखा रहे हैं, कोई चुल्लू भर पानी है तो शर्म से डूब के मर जाइए। जो आला हुकाम में इस शहर के, ये कत्ल है, तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मगर आप तफ्तीश नहीं करना चाहते, आप खानदान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। मुझे इस एआईजी पे, इस एसएसपी की इन्वेस्टिगेशन टीम पे, और जब मैं मुझे कह रहा हूं तो मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, हमें भरोसा नहीं है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत। और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जामशोर से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। बट हैव नो डाउट्स अबाउट इट, सीनियर पुलिस अफसरों ने इन 10 दिनों में हर एक दिन खानदान के साथ लगाया कि इनको मिसगाइड किया जाए कि ये सुसाइड है। अब जो सवाल करने हैं, जो गुफ्तगू अभी वालिद साहब करेंगे, इसके बाद मैं आपको दावत दूंगा और आपसे डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए सीसीपीओ ऑफिस और जाइए आईजी ऑफिस और अब पूछिए उनसे कहां है वो जो ट्रेस किया था आपने और 2 दिन के अंदर आप खुलासा करने वाले थे, और क्यों अपने दफ्तर के कमरे में बिठा के आपने बाप को और मां को कहा था, किस मुंह से कहा था कि ये सुसाइड है। ठीक है इमरान साहब, ये बता दें, वालिद साहब बात करें। भाई मैं क्या कहूँ, हम तो ये 30 तारीख से कह रहे हैं, उसको हम ब्रूटली मर्डर बता रहे हैं। हमने देखी ना बॉडी, हम बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कर रहे थे। हमें सुसाइड 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 सुसाइड, कोई कभी एसएसपी आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। आईजी साहब वो बोल रहे हैं कि जी मैंने मसला हल कर दिया है मगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। तो जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरा थाना इन्वेस्टिगेशन पे चलता है, तो किस तरह उन्होंने ये इस तरह की बात, इतने जिम्मेदार आदमी हो के किस तरह की इस तरह बात कर दी थी उन्होंने। तो आज जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड वाली बातें, अधूरी चीज़ें दिखाएं, मेरी दिखाएं। हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, दिखाते रहें। वो एक नहीं 50,000 कॉल चला दें। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? परसों रिपोर्ट को रोक लिया, आज ये आपके सामने। हम तो गए, जैसा हमें बोला गया कि कब्र खुशाई के लिए जाओ, हमारे बच्चे को गलत बोला जा रहा था, उसकी गलत सलत, इतना मेहनती बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसके लिए गलत सलत बातें की जा रही थी, तो हम कब्र खुशाई के लिए गए कि हम इसको कब्र खुशाई करें और इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो और पता लगे, सबको पता लगे, पब्लिक ही पता लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर खुदकुशी की होती तो भी रिपोर्ट आपके सामने आती, और आज भी रिपोर्ट आपके सामने आई है। बहरहाल बात यह है कि जो जिब्रान साहब ने बोला है, हम उन्हें, उनके जो जैसा उन्होंने बोला है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब जब ये मामला आपके मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक कि सुसाइड नहीं है, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे अवामिल या कौन से ऐसे अफराद हो सकते हैं जो कि इस रजा के मर्डर में मुलविस हैं? हमें नहीं पता, 10 दिन से तो पुलिस को तो पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस छुपा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम कब्र खुशाई में भी नहीं जाते ना, हम तो बता देते। हमने सिर्फ पोस्टमार्टम से पहले उनकी जो हालत देखी थी, हम उस दिन से कह रहे थे कि ये इनका कत्ल किया गया है और बहुत तशद्दुद के बाद किया गया है। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है। हमने जिस हालत में उस बच्चे को देखा, हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर प्लीज इन्वेस्टिगेट कर लें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि ये मर्डर है, प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। किसने किया है, क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा जिब्रान साहब, ये सिर्फ जानना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगला जो लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा इस तफ्तीश का, क्या कानूनी मरहला होगा जो कि फैमिली की तरफ से या पुलिस की तरफ से होगा? जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लिका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे, जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें।
اور جو بار بار ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لڑکے کے مالی معاملات تھے, لڑکا بڑا ٹربل تھا, ڈپریس تھا. اب آپ کے خیال میں قانونی اگلی کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ کیس کی انویسٹیگیشن لیڈ کریں گے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے جنہیں ہر جگہ پہ ہر مقام پہ باقاعدہ فزیکلی روکنے کی کوشش کی ہے پھر انویسٹیگیشن, جو تماشا کیا گیا بورڈ ممبرز کو چینج کر کے, چھوڑے جو انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا, اور جو ابھی ہراسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے, ایک کیا سینکٹی ہے؟ مجھے بتائیے, آج یہ اسپیشل میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے, کیا یہ اسپیشل میڈیکل بورڈ قبرستان میں انٹر ہوا جج کی پریزنس کے بغیر؟ کیا انہوں نے قبر توڑی بھی جج کی پریزنس کے بغیر؟ ایک ایک چیز پہ ایک ایک سٹیپ کرنے سے پہلے جج کو سامنے کھڑا کر کے سائن لیا, اور جہاں جہاں والدین کی پرمیشن تھی وہاں والدین کی پرمیشن دی, اور جب تک وہ سارے معاملات پورے نہیں ہوئے, ہر جگہ ہر ایک کاغذ کے پورا نہیں لکھا گیا, ساری اتنے انہوں نے واپس آ کے بھی گھنٹے 6 بجے کا ٹائم تھا, ابھی دیکھیں 8 سے اوپر ہو گیا, انہوں نے پوری رسومات پوری کی. اس کو کہتے ہیں ذمہ داری سے کوئی کام کرنا. یہ ذمہ داری ہے. جس طریقے سے وہ ایک میسج پڑھ کے چلا دیتے ہیں, کہتے ہیں لڑکے کا یہ مسئلہ ہے, یہ تمام انویسٹیگیشن ٹیم چینج ہونی چاہیے. اور اگر سندھ حکومت نے خود اب تنقید سے بچنے کے لیے کل یا آج رات کو چینج کر دی تنقیدی ٹیم, مگر ٹیم کا چینج ہونا کافی نہیں ہوگا. ہم کوئی لالی پاپ لیے ہوئے چھوٹے بچے نہیں ہیں. اس شہر میں کس پولیس افسر کی کیا شہرت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. میں 8-10 سال سے کرمنل لا اس شہر میں پریکٹس کر رہا ہوں. آپ صحافی مجھ سے زیادہ عرصے سے کور کر رہے ہیں کرمنل کے کیسز, تو بہت سوچ سمجھ کے ٹیم بنائیے گا. کلین ریپوٹیشن لوگوں کی اگر نہیں ہوگی, ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور ہم وہ افسر لے کے آئیں گے جن پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ صاف شفاف ریپوٹیشن کر سکتے ہیں, اور شاید ان بااثر لوگوں کا پریشر سہ سکتے ہیں. جو کہ دیکھیے, آپ کے خیال میں کسی موبائل چور کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں؟